सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा का पाठ 10 और इस पाठ का शीर्षक है अरमान। इस अरमान पाठ के जो कवि हैं वह है श्री रामनरेश त्रिपाठी जी। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो हमारा अरमान है, इसका अर्थ है लालसा, इच्छा, कामना या अभिलाषा। प्रस्तुत कविता में कवि ने इच्छा व्यक्त की है कि जो गरीब हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, जिनके जीवन में अंधकार है, निराशा है, ऐसे लोगों के मन में उत्साह जगाएंगे। आगे कवि कहता है कि हम आजादी के दीवाने हैं। हम अपनी मातृभूमि की सेवा करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हम उन वीरों की संतानें हैं जो अपनी लगन के पक्के और सच्चे हैं। हम उन वीरों का सम्मान बढ़ाते हुए संसार में यश कमाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इन्हीं भावों से ओतप्रोत कविता की पंक्तियों का रसवादन करेंगे। चलिए कविता के पहले पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने कहा है, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि उन्होंने इस संसार में जन्म लिया है तो वह कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ ऐसा अच्छा काम करेंगे जिससे मरने के बाद भी यह दुनिया उन्हें याद करती रहे। यहाँ पर अरमान शब्द का अर्थ है इच्छा, अभिलाषा, कामना या लालसा। कविता के दूसरे पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो असहाय हैं, हम ऐसे लोगों का सहारा बनेंगे। यहाँ पर छाया शब्द है और यहाँ पर छाया का अर्थ है सहारा बनना। तो जो गरीब हैं, असहाय हैं, किसी का सहारा नहीं है जिनके ऊपर, ऐसे लोगों का हम क्या बनेंगे? सहारा बनेंगे और हम उनके जीवन को सुखी बनाएंगे। तीसरे पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। यह नजर शब्द आया है, इसका अर्थ है दृष्टि। उद्यम शब्द का अर्थ है यहाँ पर परिश्रम। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जो लोग अंधेरे घर में हैं, अर्थात जो व्यक्ति निराश होकर बैठ गए हैं और वह सोच रहे हैं कि अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। हम ऐसे व्यक्तियों को जो निराश होकर बैठ गए हैं, हम ऐसे व्यक्तियों को परिश्रम का पाठ पढ़ाएंगे। परिश्रम का पाठ पढ़ाकर हम उन्हें सुखी बनाएंगे, उनके जीवन को हम उज्जवल बनाएंगे, उनके हृदय के अंधकार को हम दूर करेंगे, उनके हृदय की अंदर की निराशा को हम समाप्त करेंगे और परिश्रमी रूपी दीपक जलाकर हम उनके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। चौथे पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं कविता के। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। यहाँ उम्मीद का अर्थ है आशा
और उत्साह का अर्थ है जोश। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? जो हर तरह का प्रयास करके हार मानकर बैठ गए, उन्होंने हर जगह से आशा की उम्मीद छोड़ दी है, अब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हम उनके बुझे दिमागों में, यहाँ बुझे दिमागों से तात्पर्य है कि अब उनकी सोचने समझने की क्षमता काम नहीं कर रही है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर हम उत्साह जगाएंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और एक आशा की किरण जगाकर उन्हें फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अर्थात उन्होंने जो हार मानी है, जो हार मानकर बैठे हैं, उस पर उन्हें हम विजय प्राप्त करवाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। दीवाने का अर्थ होता है यहाँ पर चाहने वाला, और सर्वस्व का अर्थ होता है सब कुछ। तो यहाँ पर रामदास त्रिपाठी जी क्या कहते हैं? ऐसा काम करने पर हमें किसी की रोक टोक की आवश्यकता नहीं है। हमें अच्छा काम करने के लिए कोई ना रोके, क्योंकि हम स्वतंत्र जीवन जीने वाले हैं। हम अच्छा जीवन जीने की चाह रखते हैं। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम अपना जीवन का सारा समय मातृभूमि की सेवा में लगाएंगे, और इस धरती ने हमें जो कुछ दिया है वह सब हम इस पर निछावर कर देंगे। अंतिम पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यहाँ पर जो जग शब्द आया है इसका अर्थ है संसार। तो हम उन वीरों के बच्चे हैं। यहाँ उन वीरों से तात्पर्य किनसे है? उन स्वतंत्रता सेनानियों से है जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अंग्रेजों की गुलामी का जीवन हम व्यतीत नहीं कर रहे हैं। किनके कारण? उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कारण जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमें आजादी दिलाने के लिए दी है। अर्थात हम उन्हीं के बच्चे हैं और हम उन वीरों का मान अवश्य बढ़ाएंगे और जग में अपना नाम कमाएंगे। अर्थात इस दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए सदैव अपनी मातृभूमि की सेवा करते रहेंगे और अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनकी हम संतानें हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, उनका सदैव मान बढ़ाएंगे, उनका सदैव नाम जग में ऊंचा करते रहेंगे। तो बच्चों, ये तो थी अरमान कविता और इसका भावार्थ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।